अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होल स्क्वायर ऑफ sec 4x माइनस 1 को इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करते हैं। तो आप जानते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह sec 4x लिखा है तो a स्क्वायर की जगह आ गया sec स्क्वायर 4x। फिर आता है -2ab क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है। a और b यानी कि sec 4x और 1 को मल्टीप्लाई करवाएं तो sec 4x और sec 4x फॉर्मूले के 2 से मल्टीप्लाई होकर हो गया 2 sec 4x। और प्लस साइन के बाद फिर आता है b स्क्वायर। यहाँ b की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब हमारे सामने 3 टर्म्स हैं तो हम तीनों पर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं sec स्क्वायर 4x पर अलग इंटीग्रल सिंबल आ गया, यहाँ पर 2 पर अलग इंटीग्रल नोटेशन आ चुका है और 1 को हमने अलग इंटीग्रेट करने की तैयारी कर ली है। अब यहाँ पर आप जानते हैं sec स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आप मुलाहिजा कर रहे हैं sec स्क्वायर x का अगर आप इंटीग्रेट करें तो tan x प्लस c इसका जवाब होता है। और वैसे ही अगर सिर्फ sec x है यानी कि sec की पावर 1 है तो फिर इसका जवाब ln sec x प्लस tan x होता है। यहाँ फॉर्मूले में और यहाँ हमारे पास मौजूद इस सवाल में एंगल का फ़र्क है। फॉर्मूले में x लिखा है जबकि यहाँ 4x है। और आप अच्छी तरह से बात जानते हैं कि फॉर्मूले में जिस जगह x लिखा होता है हमारे पास हमें देखना होता है कि उस जगह पे क्या लिखा है और उसका डेरिवेटिव हमें dx के साथ लिखना पड़ता है। तो x की जगह यहाँ 4x है और आप जानते हैं 4x का डेरिवेटिव 4 होता है। इसलिए अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले dx के साथ 4 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी dx के साथ पहले एंगल का डेरिवेटिव 4 लिखना पड़ेगा और इसकी हम सबसे पहले तैयारी करते हैं। यहाँ 4 लाने के लिए बाहर 1/4 भी लिखना पड़ेगा ताकि हमारे पास ये सब बैलेंस रहे। इधर भी हमें 4 चाहिए तो 2 के नीचे डिनोमिनेटर में हम 4 लिखते हैं जो कि बैलेंस करेगा उस 4 को जो 4 हम यहाँ dx के साथ लिख रहे हैं और इंटीग्रेशन ऑफ 1 एज इट इज। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/4 एज इट इज। आप जानते हैं sec स्क्वायर 4x का फॉर्मूला होता है tan 4x। जो भी एंगल sec स्क्वायर 4x में है वही एंगल tan के साथ आएगा और ये जो डेरिवेटिव है ये इंटीग्रल सिंबल्स के साथ ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 4 को कैंसिल भी कर लीजिए, ये रह गया 1/2। अब यहाँ पर sec 4x आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होगा ln sec 4x प्लस tan 4x। और यहाँ ये 4 भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 4 डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव इंटीग्रल सिंबल्स के साथ ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से हमारा जो इंटीग्रेशन का सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक और एक्यूरेट रिजल्ट्स पर पहुंच जाता है क्योंकि आप जानते हैं ये रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का। तो इसलिए हम ये सारे मेजर्स लेते हैं जिनसे हम यकीनी बनाएं कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक होगा। और 1 का इंटीग्रेशन x होगा। आप जानते हैं x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का एंटी डेरिवेटिव x होता है। और जब भी इंटीग्रल सिंबल्स हट जाते हैं किसी भी पॉसिबल कॉन्स्टेंट के लिए हम +c लगा देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छे अंदाज से समझ आया होगा। इसी तरह से अब हम एक और सवाल करते हैं। एक और सवाल हमारे सामने है sec x tan x ओवर a प्लस b sec x जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जब कभी भी हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो तो हम डिनोमिनेटर को बेस कंसीडर करते हैं, यानी कि हम पहले सोचते हैं कि अगर ये पूरा डिनोमिनेटर x हो तो ये सवाल कैसे होता। तो अगर हम इस पूरे डिनोमिनेटर को x की जगह पे ले लेते हैं यानी कि a प्लस बी sec x को अगर हम x मान लेते हैं तो फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x प्लस c। अब शर्त हमेशा की तरह वही है, यानी कि फॉर्मूले में जहाँ x है हमें देखना पड़ेगा सवाल में वहाँ क्या है। तो फॉर्मूले में जहाँ x है सवाल में वहाँ a प्लस बी sec x है। और आप जानते हैं फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए x की जगह जो भी लिखा होता है उसका डेरिवेटिव dx के साथ होना चाहिए, बिल्कुल वैसी जैसे यहाँ फॉर्मूले में x का डेरिवेटिव 1 dx के साथ लिखा है। तो यहाँ पर भी a प्लस बी sec x का डेरिवेटिव अगर dx के साथ लिखा है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जैसे यहाँ x की पावर 1 है वैसे यहाँ पर a प्लस बी sec x की होल पावर भी 1 है। तो अब अगर आप रफ वर्क में a प्लस बी sec x का डेरिवेटिव लेकर देखें कि वो क्या बनता है तो डेरिवेटिव ऑफ a प्लस बी sec x, यानी कि हमें डेरिवेटिव ऑफ a मालूम करना है और b क्योंकि कोफिशिएंट इसको बाहर निकालें
और डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स हमें मालूम करना है। ए का डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये 0 हो गया, बी एज इट इज। और आप जानते हैं सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स tan एक्स। सो फाइनली डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस बी सेक एक्स, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव बना बी सेक एक्स tan एक्स। तो आप देख सकते हैं ऊपर हमारे पास सेक एक्स tan एक्स तो है, मगर सिर्फ b की कमी है, और जो कोएफिशिएंट है वो तो आप जब चाहे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके यहां पर शामिल कर सकते हैं। तो हम यहां पर सबसे पहले b से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं, डिवाइड करने वाला b बाहर क्योंकि जवाब का हिस्सा बनेगा, और मल्टीप्लाई होने वाला b इधर सेक एक्स tan एक्स के साथ आ जाएगा क्योंकि ये इंटीग्रल सिंबल्स के साथ ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ द पार्ट ऑफ द डेरिवेटिव नाउ, डिवाइडेड बाय a प्लस बी सेक एक्स डी एक्स। अब ये परफेक्ट मैच है, जैसे यहाँ x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, यहाँ पर भी a प्लस बी सेक एक्स का डेरिवेटिव ऊपर b सेक एक्स tan एक्स की सूरत में मौजूद है। तो जैसे यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन ln x प्लस c है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी a प्लस बी सेक एक्स के डिनोमिनेटर में होने की वजह से इसका डेरिवेटिव होगा ln a प्लस बी सेक एक्स प्लस c, और बाहर ये 1/b जो कोएफिशिएंट था ये एज इट इज जवाब का हिस्सा बनेगा, और जो डेरिवेटिव होता है वो इंटीग्रल सिंबल्स के साथ ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे अंदाज से ये सवाल भी समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए सवाल के साथ। फॉर द टाइम बीइंग अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।